तो आइए हम देखते हैं कि वैगनर का नियम जो ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट आंसर्स के लिए। अब देखिए यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, वहाँ पे बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको हम सिर्फ चंद लाइनों में ही समझ लेंगे कि इसमें होता क्या है वैगनर के नियम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कि लोक व्यय के क्षेत्र में जर्मन अर्थशास्त्री वैगनर का नियम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए जो वैगनर है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जर्मन से कर रहे हैं, ठीक, जर्मन अर्थशास्त्री हैं। अब उन्होंने जो थ्योरी दी थी, अपना जो वैगनर का नियम बनाया था, उसमें क्या था, लोक व्यय, जो लोगों के लिए खर्चा किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस नियम को राजस्व के कार्यकलाप में वृद्धि का नियम, लॉ ऑफ द इंक्रीज ऑफ स्टेट एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो वैगनर ने नियम दिया था वो कौन सा नियम था, लॉ ऑफ द इंक्रीज ऑफ स्टेट एक्टिविटीज। जब भी कोई राज्य अपने राज्य के नागरिकों के लिए विकास का काम करना चाहता है, उन्हें विकास के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाना चाहता है या सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धि उनको करवाना चाहता है, तो वहां पर वो किसके अंतर्गत इन सभी काम को दर्शाता था, वैगनर के नियम में। अब देखिए वैगनर का जो नियम है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आइए अब हम देखते हैं कि वैगनर के अनुसार लोक व्यय में वृद्धि, देखिए जो लोगों के लिए खर्च होता है आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ती जाती है। देखिए जब वैगनर ने इस नियम को बनाया था तो उनके अनुसार क्या कहा गया था इस नियम में कि जब लोगों के लिए कोई आर्थिक विकास का काम किया जाएगा, जितना ज्यादा विकास किया जाएगा उतनी ही मात्रा में खर्च भी बढ़ता जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि वैगनर के अनुसार लोक व्यय में वृद्धि आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ती जाती है। जितनी मात्रा में आर्थिक विकास बढ़ेगा उतनी ही मात्रा में आपका खर्च बढ़ता जाएगा। जब आप अभी 10 मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं और 50 मेडिकल कॉलेज जब किसी राज्य के द्वारा चलाए जाएंगे तो 50 मेडिकल कॉलेजों का खर्चा भी 10 मेडिकल कॉलेज के खर्च के तुलना में अधिकांश 5 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात लोक व्यय तथा आर्थिक विकास में धनात्मक व कार्यात्मक सह संबंध पाया जाता है। देखिए जब लोक खर्च और किसमें, आर्थिक विकास में, दोनों में क्या है, धनात्मक और कार्यात्मक सह संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो आर्थिक विकास है और लोक खर्च है, लोक व्यय है, उन दोनों में ही क्या है, आपका सह संबंध पाया जाता है, एक दूसरे से बराबर में संबंधित होती हैं, एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली काम करती हैं। इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव जो प्रोसेस है वो दोनों ही पाया जाता है कि अगर आर्थिक विकास को बढ़ाएंगे तो आपका खर्च भी साथ साथ बढ़ता जाएगा, आर्थिक विकास कम होगा तो खर्च भी आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ पर वैगनर ने जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है, इन दोनों की भी सांठगांठ बताई है कि ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब केंद्र की सरकार कोई नए काम में हाथ डालती है, किसी नई योजना पर काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी योजनाओं को बंद कर देगा। वो पुरानी योजनाओं को भी कुशलता से लगातार उन पे ध्यान देती रहती है, कुशलता पूर्वक काम करती रहती है और पुराने कामों के लिए भी खर्च हो रहा है, पुरानी योजनाओं के लिए भी खर्च हो रहा है और नई योजनाओं के लिए भी खर्च होगा। तो जब आप आर्थिक विकास अपना बढ़ाएंगे तो आपका खर्च भी लगातार उसी रूप में बढ़ता रहेगा। यही वैगनर का नियम था और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ आ गया होगा। समझ आए तो दोस्तों शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।